खबर यूपी के बलिया से है, जहां उत्तर प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष प्रमोद पांडे ने बलिया जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय का दौरा किया और संगठन सृजन कार्यक्रम में हिस्सा भी लिया। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि भाजपा केवल बांटने की राजनीति कर रही है और देश में तानाशाही का माहौल बन गया है। उन्होंने राहुल गांधी की तारीफ करते हुए कहा कि कांग्रेस संगठन और कार्यकर्ताओं के बल पर आगे बढ़ रही है और मजबूत हो रही है और बीजेपी पार्टी पर जमकर हमला भी बोला। बलिया तो कई मकसद रहता है हमेशा आने का, लेकिन आज प्रमुख रूप से हमारे कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश के महासचिव गिरीश कांत जी हैं, उनकी माताजी का निधन हुआ था और जिसके कारण हम लोगों को आना पड़ा। चूँकि राजनीतिक लोग हैं और जब जाएंगे तो जिला कांग्रेस कमेटी और शहर कांग्रेस कमेटी तमाम कमेटियों के लोगों से मुलाकात होती है और इसमें भी हम लोगों ने बैठक में शरीक हुए और वहाँ भी बातचीत हुई है। और संगठन सृजन का जो विशेष रूप से हमारा अभियान चल रहा है, राहुल जी के निर्देश पर, खड़गे साहब के आह्वान पे अजय राय जी लगातार इस सब चीज़ों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने आज आपस में भी चर्चा किया कि हमारा संगठन उसमें किस तरीके से आपकी मदद कर सकता है और क्या कर रहा है। किस तरह के क्या दिशा निर्देश कार्यकर्ताओं को आपके द्वारा दिए गए? जी फिर से बोलिए। आपने मीटिंग की कार्यकर्ताओं के साथ, क्या आपने दिशा निर्देश लोगों को दिए किस तरीके से कार्य करे ताकि 27 में मजबूती के साथ वापसी हो सके यूपी में? अब किस तरीके का निर्देश दिया गया ये तो बताना बहुत मुनासिब हम नहीं होगा आपके सामने, क्योंकि वो हम सब की एक बैठक होती है जो आंतरिक होती है। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोगों को सर उठाने से बेजार कर रही है, हरकत ऐसी कर रही है कि लोग घर से कदम ठीक से नहीं निकाल पा रहे हैं, अपने आप को महफूज नहीं महसूस कर पा रहे हैं, इनका सर उठा के नहीं चल पा रहे हैं, सीना तान कर नहीं चल पा रहे हैं, मजबूर हो गए हैं और उसके पीछे तमाम कारण हैं। और ये मौजूदा सरकार चाहे हमारे सूबे की हो या राष्ट्र में देश की हमारी सरकार हो, वो दोनों के दोनों इस समय फेल हो रही है। एक नहीं अनेक बार अनेक ऐसे कारण दिखाए जाते हैं और सब पर तो भारी आजकल नरेंद्र मोदी जी हैं। कब कहां और क्या बोल रहे हैं। अभी इतने लंबे अरसे के बाद वो मणिपुर गए और मणिपुर से लौटते हैं पुनः हिंसा हो जाती है। वो क्या लेकर गए थे, वहाँ क्या संदेश देकर आए हैं कि उनके लौटने के तुरंत बाद दूसरे दिन हिंसा हो जाती है। फिर दूसरे राज्य में जाते हैं, एक जगह एक जाते हैं और कहते हैं मैं तो यहीं का, मैं तो वहीं का। ये इस फरेब से, इन बातों से जनता ऊब चुकी है, वो ऊब चुकी है। हम पर आरोप लगा रहे हैं आज कि प्रधानमंत्री की मां को अपशब्द का। अरे भाई, आपकी पुलिस, आपकी सरकार वहां पे उसने उठाया और वो बता दिया गया कि कौन किसका आदमी था। उसके बाद भी ये रोना, ये किस बात के लिए? आज हिंदुस्तान में नहीं, समूचे विश्व की मैं बात कर रहा हूं, एक ऐसा नजीर नरेंद्र मोदी जी ने पेश किया है कि अपनी डिग्री दिखाने से उनको हाईकोर्ट का सहारा लेना पड़ा। और अगर नरेंद्र मोदी जी, मैं तो चुनाव आयोग से भी कहूंगा और सरकारी संस्थाओं से भी आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि किसी की डिग्री देखना आप छोड़ दीजिए। जो आदमी जो कह रहा कि मैं फला हूं तो मान लीजिए उसको। जब इस देश का प्रधानमंत्री अगर डिग्री नहीं दिखाता है तो फिर किसी को भी दिखाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। बिहार में चुनाव है, लगातार कई बार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है वहाँ पे, लेकिन चर्चा नीतीश से ज्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हो रही है। आखिर नीतीश पे बहुत कम चर्चा हो रही है। मैं इत्तेफाक आपके इस बात से नहीं रखना चाहता हूँ। चर्चा अगर बिहार में हो रही है तो राहुल गांधी की हो रही है, नीतीश का तो कहीं कोई नाम नहीं। नरेंद्र मोदी जी की सभाओं में भीड़ नहीं। क्या समा था, पता नहीं आप लोगों में से कौन गया था कि नहीं गया, लेकिन हम लोग सासाराम से पटना तक की दूरी हम लोगों ने तय की है। जिस तरीके से मकान के छतों से फूल बरसाए जा रहे थे, जिस तरह से माँ या बाप अपने हाथ में, अपने गोद में बच्चों को लेकर उनको से एक दीदार करने के लिए दौड़ रहे थे, वह इशारा कर रहा था कि चर्चाएं आम हैं अगर कोई तो राहुल गांधी हैं। कोई नॉन बायोलॉजिकल इस देश में चर्चा आम नहीं हो सकता है। चर्चा आम अगर कोई होगा तो इस देश के माटी का लाल ही होगा, वो राहुल गांधी। जी, अभी देखा जा रहा है कि कांग्रेसियों को नजरबंद कर दिया जा रहा है, कहीं भी कार्यक्रम नहीं करने दिया जाए। क्या वजह रही है कि सरकार आप लोग तानाशाही, मैं वही कह रहा हूँ ना कि सर उठा के नहीं चलने दिया जा रहा है। आज राहुल जी अगर रायबरेली में प्रवेश करते हैं, वहाँ के सांसद रहे हैं,
उनके परिवार के लोग सांसद हैं। राहुल जी आज वहां के सांसद हैं, दिशा की बैठक में भाग लेने जा रहे हैं। आप तो कानूनी कार्यवाही को रोकने से पर आप हैं, मुकदमा तो आप पर होना चाहिए कि सरकारी काम में बाधा उनको होनी चाहिए। नेता प्रतिपक्ष है और वहां के सांसद हैं और वह दिशा की बैठक में शामिल होने के लिए जा रहे थे। आप दिशा की बैठक नहीं होने देना चाहते, इसका मतलब। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।